हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। विकास का आणविक स्तर पर अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मनुष्य व कपि के रक्त में उपस्थित प्रोटीन समान होती है। संबंधित जीवों में न्यूक्लिक अम्लों के क्षार और प्रोटीन की अमीनो अम्लों के क्रम समान होते हैं। यह उदाहरण विशिष्टता किसके संदर्भ में है? विकल्प ए अभिसारी विकास, विकल्प बी आणविक समरूपता, विकल्प सी आणविक समजातता या विकल्प डी होमोप्लास्टिक प्रकटन। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है आणविक वह है आणविक विकास। यहाँ पर हम देखेंगे आणविक विकास के बारे में कि यह क्या है और उद्विकास में इसका क्या महत्व है। तो यदि आणविक विकास की बात करें तो यह कोशिकीय अणुओं की संरचना क्रम में एक परिवर्तन है। यह कोशिकीय अणुओं के संरचना क्रम में परिवर्तन है। यह कोशिकीय अणुओं के संरचना क्रम में परिवर्तन है जो जैविक परिवर्तनों को आणविक और कोशिकीय स्तर पर, जो कि इसके द्वारा जो जैविक परिवर्तन किसी जीव में होते हैं उन्हें आणविक व कोशिकीय स्तर पर जैविक विकास और समष्टि आनुवंशिकी के सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा समझा जाता है। इसे आणविक व कोशिकीय स्तर पर जैविक विकास के प्रयोग द्वारा यह विकास को इस प्रकार से समझता है। अतः जो आणविक समजातता है उसका तात्पर्य यह है कि इसमें कोशिकीय या अणु आणविक स्तर पर जो अणु पाए जाते हैं उनकी संरचना के आधार पर जीवों की समानता अथवा असमानता का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि मनुष्य और कपि के मध्य संबंध स्थापित किया गया है। जैसे कि कपियों में भी यदि बात की जाए तो चिंपैंजी मनुष्य की सबसे निकट है, क्योंकि इनमें जो गुणसूत्र होते हैं उनके बेंडिंग पैटर्न समान होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीनों की अमीनो अम्लों का क्रम जो होता है वह समान होता है। तो यहाँ पर आणविक स्तर पर समजातता पाई जा रही है, यानी ये जो जीव हैं इनका कहीं न कहीं एक समान पूर्वज रहा है। अतः यह आणविक समजातता को बताता है। इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह ना तो अभिसारी विकास को दर्शाता है जिसमें भिन्न भिन्न जातियां एक ही दिशा में उद्विकसित होती हैं, और ना ही यह आणविक समरूपता को दर्शाता है, क्योंकि यह समजातता को प्रदर्शित करता है। यह आणविक समजातता को प्रदर्शित करता है, ना कि आणविक समरूपता को, और ना ही यह होमोप्लास्टिक प्रकटन को प्रदर्शित करता है। होमोप्लास्टिक जो है इसका तात्पर्य होता है यदि किसी समान प्रजाति या जीव से उत्पत्ति हो तो उसे होमोप्लास्टिक प्रकटन कहा जाता है। अतः यह भी गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।